अब हम कुछ मौशी सूरत हाल की बात करेंगे। मौशी आशारिये ठीक हो रहे हैं, तो मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट हो रही है और गाड़ियों की सेल परचेज भी कुछ थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही, क्योंकि देखें इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा था तो बड़ा मुश्किल हो गया था। कार फाइनेंसिंग का मामला, बैंक्स बड़ा मुश्किल सूरत हाल में थे कि उनकी गाड़ियाँ नहीं बिक रही थी, फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। तो अब ज़रा जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, बिल्कुल कंट्रोल में आया है और मजीद भी कम होगा ये तवक्को की जा रही है। अगर 10% पे चला जाए तो क्या ही बात है। पैकेज बेस पे देखते हैं, पर एक चीज़ है कि गाड़ियों की प्राइसेस में तो देखें कहाँ गई हैं। तो अमीर तो गाड़ी खरीद सकते हैं, अभी मिडिल क्लास गरीब के लिए, जैसे बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। तो एक पैकेज हमने तैयार किया है कि शरह सूद में कमी और ये मौशी बेहतरी के असरात ऑटो इंडस्ट्री पे क्या पड़ रहे हैं, जरा देखिए। शरह सूद में कमी और मुआशी बेहतरी के असरात से ऑटो इंडस्ट्री बहाल होने लगी है। गाड़ियों की फरोख्त में माहाना 27 और सालाना बुनियाद पर 112% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने एदाद शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक अक्टूबर 2024 में मजमूई तौर पर 13,108 गाड़ियां फरोख्त हुई। अक्टूबर 2023 में मुल्क में 6,180 गाड़ियां फरोख्त हुई थीं। पामा के मुताबिक 2 और 3 व्हीलर्स के 1,37,000 यूनिट्स फरोख्त हुए, जो कि 28 माह की बुलंद तरीन सतह है। माहाना बुनियाद पर ट्रैक्टर्स की फरोख्त में रिकवरी देखी गई। अक्टूबर में 1733 ट्रैक्टर्स फरोख्त हुए। सितंबर में 1076 ट्रैक्टर्स फरोख्त हुए थे। माली साल के 4 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 50% इजाफा हुआ है। 4 माह में 40,693 गाड़ियां फरोख्त हुई। गुज़िश्ता माली साल के पहले 4 माह में 27,163 गाड़ियां फरोख्त हुई थी। जी, तो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा होता जा रहा है, तो ये अच्छा साइड है पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ सुनील मन साहब हैं, जो कि ऑटो एक्सपर्ट हैं, पाक व्हील्स के सीईओ हैं, और मशहूद अली खान ऑटो एनालिस्ट भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें वक्त दिया। सुनील साहब, कुछ गाड़ियाँ बिकना ज़्यादा हो गई है। वैसे तो गाड़ियों के जो कीमत है वो तो आम लोगों की पहुँच से बहुत दूर है, लेकिन चले इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो बड़े अच्छे नंबर सामने आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? सर, वैसे तो बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, लेकिन ये जो आपका पैकेज है वो लाइक टू डिसएग्री। ये जो नंबर है खाली ये डिसेप्टिव है, क्योंकि अभी जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है उसके बाद से तो भी सेल्स फिगर आ ही रही हैं। और ये जो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप बेस फिगर कंपेयर किससे करें। जैसे 112% इंक्रीज है, तो लास्ट 2 साल तो ऑटो इंडस्ट्री बिल्कुल डेड थी, उनके पास ना यूनिट से बनाने के लिए। अगर आपको याद हो तो पिछले साल अक्सर महीने में से 15-20 दिन प्लांट बंद रहते थे कंपनियों के, तो उनका जो सेल फिगर था लास्ट ईयर का वो तो ना होने के बराबर था। तो अगर किसी ने 2 गाड़ियां बेची थी और आज आप 5 गाड़ियां बेच के कह लें कि 112% इजाफा है, तो दैट्स मीन नथिंग। तो इसलिए वो फिगर जो है वो बड़े मिसलीडिंग है। और बाकी अगर आप मंथ ऑन मंथ कंपेयर करें कि पिछले महीने से इस महीने अगर देखें तो 10,000 गाड़ी बनी थी, अब 13,000 बनी है, वो मेयर फिगर कुछ भी नहीं है। अगर आप 13,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 1.5 लाख साल की गाड़ियां बनती हैं। हम इससे बहुत बड़ा फिगर आज से पहले देख चुके हैं। 2018, 19, 20, 21 में 2.5 लाख गाड़ी बनती थी। तो मेरा नहीं ख्याल कोई रिकवरी उस तरह से आई है। इसमें जो थोड़ी सी रिकवरी का रीजन ये है कि काफी गाड़ियों के लॉन्चेस हुए हैं अक्टूबर में, लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट रहा है, लोगों ने गाड़ियां खरीदी, फिर कंपनियों ने जो है डील्स लगाई हुई थी। इंटरेस्ट रेट का फैक्टर यहाँ पे प्ले पे नहीं आया, आएगा आगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है उसकी जो एप्लीकेशन जाएंगी उस पर काम शुरू होगा। दैट विल रिफ्लेक्ट इन दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ फिगर। बट ये जो अभी रिपोर्ट आप दिखा रहे थे उसका इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इंटरेस्ट रेट बेशक नीचे भी आ जाए, जो गवर्नमेंट ने कैप लगाया हुआ स्टेट बैंक ने कि 3 मिलियन से ऊपर की फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी। तो अभी आपके सामने गाड़ियां जितनी महंगी हो गई हैं, 3 मिलियन की फाइनेंसिंग मीन नथिंग। और यही रीजन है कि पिछले 26 से 23 महीने से आप देखें तो जो फाइनेंसिंग है वो कंसेक्यूटिव डिक्लाइन के ऊपर है। एक चीज बताइएगा मुझे कि सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी है जो आजकल फरोख्त हो रही है और इसमें क्या वजह है कि सब उसी गाड़ी के पीछे जा रहे हैं? मशहूद साहब, आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जो अभी बात आपने शुरू की, ज़ाहिर मॉडल्स ज़्यादातर जो हमारे यहाँ बिक रहे हैं वो एसयूवी का ट्रेंड हुआ है 10-15 सालों में। एसयूवी पाकिस्तान में लॉन्च हुई, पहली दफ़ा दीवान साहब ने की थी, स्पॉटिज, और आज आप देखें जितने भी न्यू ब्रांड्स, न्यू ओईएम्स आए हैं, वो कोरियन से चाइनीज़, उनमें एसयूवी लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इस वक्त अगर मैं देख पा रहा हूँ या गलत ना हो, तो इस वक्त चाइनीज़ एक ब्रांड है जिसने ये अभी मार्केट पकड़ी है और अच्छा रिस्पांस मिला है। मगर अगेन जो अभी सुनील कह रहे थे वो बात वजह है, पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम था वो जो हमने लास्ट 2022 में देखा था और 2018 में देखा था,
वो हमारा पीक था जिसमें 250-275,000 के करीब थी और एक्सपेक्टेशन थी, अगर मैं गलत ना हूं तो 2012 में हमने फोरकास्ट किया था कि हम शायद 5 लाख को चले जाएंगे और 2012 में हमने 2.5 लाख के ही फिगर टच किया था और उसके बाद दोबारा हमने 2022 में ये फिगर आई। अनफॉर्चुनेटली हम जब भी 2 लाख को क्रॉस कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की या तो पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल जो चेंजेस आती हैं उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे पड़ता है। इस वक्त भी हम जो क्राइसिस पे हैं वो ऑटोमोटिव का 2023 का कम मुवाजना कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री का सबसे वर्स्ट ईयर कहलाया जाएगा। तो उससे जब हम कंपेयर करते हैं तो जाहिर है आप सही कहेंगे कि 112%, 12%, मगर एग्जाम्पल तो यही है कि वो वर्स्ट कंडीशन थी। 70,000, 81,000 हमने गाड़ियां बनाई हैं पूरी, जिसमें सिर्फ 3 OEMs पहले थे, इस वक्त 11-12 OEMs आपके पास कार मैन्युफैक्चरिंग पे आ गए। जो इम्पोर्टेंट रोल है इस सेक्टर में जो है चौथा, वो है कार, 2 व्हीलर्स, ट्रक एंड बसेस एंड फोर्थ आता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का इम्पैक्ट आया है इस साल, आप अगर देखें बजट के बाद जब बजट की पॉलिसी चेंज हुई। इस वक्त जो लास्ट ईयर था 2024 जून का, उसमें उसने 45,000 प्लस ट्रैक्टर बनाए थे, मगर इस साल के आप फर्स्ट 4 क्वार्टर में देख रहे हैं तो मुश्किल से 7-8 हजार ट्रैक्टर्स बनाए गए। तो ये जो पॉलिसीज होती है ना, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्रीज पे। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक मदर ऑफ द इंडस्ट्री है जिसको सीरियसली नहीं लिया गया कि हम एज ए इंडस्ट्री पाकिस्तान में इसका कितना बड़ा एडवांटेज ले सकते थे, डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में कंपैरेटिव बिल्कुल बना के। अच्छा सुनील साहब, वैसे ये जो फिगर्स आप जिसको डाउट कर रहे हैं, पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से ये जारी की गई है, ये सारे तमाम फिगर्स को डाउट नहीं कर रहा, मैं फिगर्स को डाउट नहीं कर रहा, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम सेइंग फिगर्स बिल्कुल राइट है, बल्कि पाक पीस पे भी आर्टिकल में पढ़ रहा था, फिगर्स राइट हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कंपैरिजन कैसे करना है। आप ये बोलेंगे कि सुनील साहब ने आज जो एक्सरसाइज 100% कर दी पिछले साल से, पिछले साल में 1 कदम चल रहा था, मैं समझ गया। अच्छा ये बताएं कि जो हम कह रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा इसमें पोटेंशियल है, लेकिन हमने ये देखा कि न्यू एंट्रेंट्स आए मार्केट में, लेकिन वो जो कंपटीशन का फायदा है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा, यानी कंपैरेटिव प्राइसिंग तो हुई नहीं कि अगर एसयूवी 3-4 ब्रांड्स की आ चुकी है मार्केट में, लेकिन उनकी बेस लाइन ही 80-90 लाख रुपए है। तो इसकी वजह क्या है? ये नेक्सस इन सबका तमाम का नेक्सस है या वही 2 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका नेक्सस है जो कि इसमें कार फरमा है? नहीं सर, इधर कोई नेक्सस नहीं है, कोई माफिया नहीं है, और जो है ना प्राइस को छोड़ के अगर प्राइस देखें तो वो डिपेंडेंट है आपकी फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, तो आपका रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। बाकी अगर देखें तो सम्राट पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे। इस मुल्क में हमने ऐसी गाड़ियां भी देखी हैं जिन पे आपको सीट बेल्ट पैसेंजर की खुद लगवानी पड़ती थी, लेफ्ट साइड का मिरर खुद लगवाना पड़ता था, एयर बैग तो बहुत दूर की बात है, कोई भी ऑप्शन नहीं होती थी। अब अगर आप देखें एक स्टैंडर्ड फीचर सेट है, जैसा मशहूर साहब भी बता रहे थे कि एसयूवीज की एकदम समझे बारिश हुई है, तो पैनोरामिक सनरूफ, मल्टीपल एयर बैग, अब कोई गाड़ी पाकिस्तान में ऐसी नहीं बन सकती जिसमें एयर बैग ना हो। सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और कंपटीशन की वजह से कंज्यूमर को फायदा हुआ है। जो फायदा आप और मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस में आए, तो प्राइस का फायदा इसलिए नहीं हो रहा कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके जो डेप्रिसिएशन है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्राइसेस जो है वो आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर है। बट अगर आप ऑप्शंस की बात करें और कंपटीशन की बात करें, देयर इज अ फेयर कंपटीशन, देयर इज नो नेक्सस, कंपनीज आर कंपीटिंग विद ईच अदर, हेड टू हेड वो लड़े एक दूसरे से, और कंज्यूमर को उसका फायदा हो रहा है इन ऑप्शंस कि क्या क्या ऑप्शन आपको गाड़ी में मिल रही है, कंपटीशन आ रहा है। बाकी जहाँ तक प्राइसेस की बात है, प्राइसेस का कंपटीशन वो इसलिए नहीं हो सक रहा है इस हद तक कि अगर आप देखें तो फॉरेन एक्सचेंज जो आपका रेट है वो इतना आपके लिए होता है ना फेवरेबल नहीं होता, जिसकी वजह से गाड़ियाँ आपको महंगी लगती है। जी अच्छा, एक और चीज़ मशहूर आप बताइएगा कि ये जो डॉलर अभी स्टेबल हम देख रहे हैं, और पहले तो बड़ा वेरिएट कर रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, जिसकी वजह से सब की सूरत हाल ये थी कि कुछ पता नहीं है कि आगे मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी और उसके बाद कॉस्टिंग क्या होगी। तो उसकी वजह से भी हम थोड़ा सा एतमाद देख रहे हैं मार्केट में, और ये नंबर्स हम देख रहे हैं फोरसी किए जा रहे हैं। यकीनन अभी तो इसका असर आएगा, एक्चुअल जो नजर आएगा हमें। नहीं देखें, जो अभी प्राइसेस का इशू है ना, पहले हम पाकिस्तान की मार्केट में 3 बिग प्लेयर्स मौजूद थे, वो जापानीज थे। आज पाकिस्तान के मार्केट में आपके पास जापानीज भी है, कोरियंस भी है और चाइनीज भी है। इशू ये है कि जितने न्यू इंटेंट्स है ना, अभी उनकी लोकलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई है। उनको एज पर पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन है 2026 तक, तो इसलिए भी प्राइसेस आपको नजर नहीं आ रही कम होती भी, क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहे हैं असेंबलीज, सब असेंबलीज, और अपने प्लांट में असेंबल करके गाड़ी दे रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा प्राइस में जब हम 2026 के बाद देखते हैं,
जब हेल्दी कंपटीशन है, जहाँ फीचर्स ज्यादा दिए जा रहे हैं कंज्यूमर को, कंज्यूमर के प्राइसेस भी कम डाउन होगी। उसकी दो ही वजह, एक तो ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट को आप फोकस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट इस वक्त जो प्रिडिक्ट की जाएगी वो 5 लाख की कहते हैं हम लोग, तो 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख तक हम पहुंच पाएंगे। मगर जब हम इसमें एड ऑन करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी जिसपे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का उन्होंने फोकस रखा है, हम अगर उसको डाइवर्ट करेंगे, और जो पाकिस्तान में नजर आ रहा है स्पेशली चाइनीज जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि उनके यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव, और पाकिस्तान को अगर वो हब बनाने में कामयाब होते हैं और राइट हैंड ड्राइव बनाते हैं तो यहाँ से री एक्सपोर्ट होगा, तो एक वॉल्यूम आपको इंक्रीज मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट में अगर लिमिटेड वॉल्यूम है तो एक्सपोर्ट की वजह से आपको कुछ एड ऑन होगा, उसमें कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट को ओईएम के साथ बैठ के करनी है। तो ये एक वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उसकी लोकलाइजेशन भी बढ़ेगी, और लोकलाइजेशन जब बढ़ेगी तो आपकी प्राइसेस पे इस वक्त कम नजर आएगा गिरती भी, जो आने वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर को फीचर्स के साथ प्राइसेस अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मैंने अभी कल परसों भी किसी न्यूज़पेपर में ये बात बोली है, पाकिस्तान ऑटो शो हमने ऑर्गेनाइज किया, तो पाकिस्तान ऑटो शो में हमने जो लॉन्चेस देखी हैं वो अनफॉर्चुनेटली 10 मिलियन प्लस है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है वो एलीट क्लास के और अपर मिडिल क्लास के लिए। बिल्कुल टारगेट मार्केट ही उसकी कुछ वही है, लोअर मिडिल क्लास है, अभी हमने उसको फोकस नहीं किया जो कि ह्यूज है, जो 2 व्हीलर्स पे बेस कर रहा है। अगर वो कल को फैमिली उसकी एनहांस होती है और वो 2 व्हीलर से कार पे आना चाहता है, बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्टिविटी भी ज़ाहिर बढ़ेगी ना, और नंबर्स भी बढ़ेंगे, वो गैप है जिसको फिलफिल किया जा सकता है। सुनील साहब, आपसे एक सवाल है कि अगर पाकिस्तान में हम मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग ले आए, बजाय इसके कि जब हम गाड़ी खरीदने लगते हैं तो बहुत से लोग मशवरा देते हैं कि जी इस गाड़ी के तो स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे, आपको फ्यूचर में बहुत मसला होगा, तो इज इट पॉसिबल कि सारी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो? देखिए, दुनिया में कोई भी ऑटो प्लांट जो होता है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, सारे असेंबलिंग करते हैं। दुनिया ने बात सीख ली कि आप हर चीज़ के मास्टर नहीं हो सकते, कोई चीज़ कहीं बनती है, कोई कहीं चीज़ बनती है। सो कोई ज़रूरी नहीं कि सारा कुछ पाकिस्तान में बने, बट अगर कंपनी पाकिस्तान में गाड़ी दे रही है तो उसका पार्ट देना भी उसकी जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में होना चाहिए कि अगर आप एक गाड़ी बेच रहे हैं तो उसके कितने अरसे तक आपको सर्विसिंग देनी है, पार्ट्स देनी है। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इतना इशू है। येस, हैविंग सेड दैट देयर शुड बी अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो कि कई सालों में नहीं हो सकी, बट कंपटीशन चीज़ों को अपनी बेस्ट की तरफ ड्राइव कर देता है। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि प्राइस का जो है ट्रांसलेशन इसलिए नहीं हुई कि ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, तो कंपनियों को भी नजर आ रहा है कि उनकी सेल डाउन हो रही है, और अकलमंद कंपनी वही होगी जो लोकलाइजेशन ज्यादा करेगी। और कई कंपनी ऐसी हैं जिनकी कई प्रोडक्ट, अभी पाकिस्तान ऑटो शो हुआ था तो उसका जो थीम थी वही मेक इन पाकिस्तान थी, तो उसमें दिखाया गया कि मतलब कई कंपनी ऐसी जिनकी मोर देन 60% ऑफ प्रोडक्ट इज मेड इन पाकिस्तान। सो आई थिंक लोकलाइजेशन इज द की, और जब तक लोकलाइजेशन नहीं करेंगे वो प्राइस कम्पीट नहीं कर सकेंगे, प्राइस कम्पीट नहीं करेंगे तो उनको मार्केट एग्जिट करना पड़ेगा। सो द ओनली वन दोज जो कम्पीट करना चाहते हैं या सर्वाइव करना चाहते हैं उनको लोकलाइजेशन बढ़ानी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया। सुनील मंच साहब हमारे साथ हैं, और मशहूद अली खान साहब जो कि ऑटो इंड के मसाइल से मुतालिक भी, और ये जो नंबर्स थे 112% जो इजाफा हुआ है इस मंथ, वो ये बता रहे थे कि देखें अगर पिछले महीने 10 गाड़ियाँ ही सेल हुई हैं और उसमें इजाफा 25 का हो गया है, तो वो फिर तो 100% से ज़्यादा इजाफा हो गया। तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी यानी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ही बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से 112% का इजाफा हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताएं, एक तरफ से हम कहते हैं स्मॉग हो रही है जी, स्मॉग हो रही है, हमें तो बाइक्स पे फिरना चाहिए, मतलब बाइसिकल्स पे फिरना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम इतनी गाड़ियां बना रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम करें, तो क्या स्मॉग फिर हम लोग ही बढ़ा रहे हैं ना? कि हम मुझे लगता है कि एक गाड़ी में जब तक 4 लोग ना बैठे वो गाड़ी घर से ना निकले। लेकिन यहाँ तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में एसयूवीज में हम देखेंगे एक बैठ के, मतलब एक बंदा जा रहा होता है, समटाइम अकेला ड्राइवर जा रहा होता है सब्जी लेने के लिए। तो या तो पाकिस्तान बहुत ही एक अमीर मुल्क है या बहुत गरीब मुल्क है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये अमीर है या गरीब है।